ये कथा सतयुग की है, जब भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार थे और भगवान शिव सृष्टि के संहारकर्ता। देवताओं और ऋषियों ने इन दोनों को सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता माना। लेकिन एक बार देवताओं और आर्षियों के बीच यह विवाद उठा कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं या भगवान शिव। दोनों ही देवता महान थे और उनके अनुयायी अपने अपने आराध्य को श्रेष्ठ मानते थे। आर्षियों ने यह तय किया कि वे यह जानने के लिए एक परीक्षा लेंगे। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु और भगवान शिव को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उनमें से अधिक शक्तिशाली कौन है। इसके लिए नारद मुनि को चुना गया। नारद मुनि अपनी कूटनीति और चतुराई के लिए जाने जाते थे। वे दोनों देवताओं के बीच ऐसा विवाद उत्पन्न कर सकते थे जिससे उनका युद्ध हो सके। नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और कहा, हे नारायण, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान शिव को आपसे श्रेष्ठ मानते हैं। यदि आप सच्चे में श्रेष्ठ हैं तो इसे साबित करना आवश्यक है। इसके बाद नारद मुनि भगवान शिव के पास गए और उनसे भी यही बात कही, हे महादेव, कुछ लोग भगवान विष्णु को आपसे श्रेष्ठ मानते हैं, क्या आप इस बात को सहन करेंगे? इस प्रकार नारद मुनि ने दोनों के बीच श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न कर दिया। नारद मुनि की बातों से प्रेरित होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु ने एक दूसरे को चुनौती दी। उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। दोनों देवता अपनी दिव्य शक्तियों के साथ युद्ध के लिए तैयार हुए। युद्ध आरंभ हुआ। भगवान विष्णु ने अपनी प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जबकि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। धरती, आकाश और पाताल इस युद्ध के प्रभाव से कांपने लगे। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने विभिन्न रूप धारण किए और शिव जी को भ्रमित करने की कोशिश की। दूसरी ओर भगवान शिव ने अपनी तांडव शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे चारों दिशाएं हिलने लगी। इस युद्ध में न केवल भगवान विष्णु और भगवान शिव की शक्तियों का प्रदर्शन हुआ, बल्कि उनके अनुयायियों ने भी इसमें भाग लिया। भगवान विष्णु के भक्तों ने उन्हें समर्थन दिया, जबकि भगवान शिव के गणों ने उनके पक्ष में लड़ाई लड़ी। इस भयंकर युद्ध को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। यदि यह युद्ध जारी रहता तो पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी दोनों देवताओं के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, हे नारायण, आप दोनों ही सृष्टि के आधार हैं। यदि आप दोनों युद्ध करेंगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। कृपया इस विवाद को समाप्त करें। लेकिन भगवान विष्णु और भगवान शिव ब्रह्मा जी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भी कोई समाधान नहीं निकला, तब आदि शक्ति, जो सृष्टि की मूल शक्ति थी, प्रकट हुई। उन्होंने दोनों देवताओं को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, शिव और विष्णु एक ही शक्ति के दो रूप हैं। आप दोनों का अस्तित्व सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। यह सोचना गलत है कि कोई एक श्रेष्ठ है। आदि शक्ति के इन शब्दों ने भगवान विष्णु और भगवान शिव को आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर दिया। भगवान विष्णु और भगवान शिव ने महसूस किया कि उनका यह विवाद मात्र अहंकार का परिणाम था। उन्होंने अपने अपने शस्त्र त्याग दिए और एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु, आप पालन के देवता हैं। आपके बिना सृष्टि नहीं चल सकती। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे महादेव, आप संहार के देवता हैं। आपके बिना सृष्टि का संतुलन नहीं बन सकता। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रेष्ठता का घमंड विनाश का कारण बन सकता है। शिव और विष्णु का यह युद्ध यह दिखाता है कि जब दो शक्तिशाली व्यक्तित्व अपने अहंकार में खो जाते हैं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। साथ ही यह कथा यह भी सिखाती है कि सभी का महत्व है और एकता में ही शक्ति है। भगवान शिव और भगवान विष्णु का यह मिलन हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि सृष्टि के हर पहलू का अपना महत्व है और हमें किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए।